हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपने ये वाला मेरा मेकअप लुक देखा कि नहीं? बंगाली मेकअप लुक था और मैंने किया था बड़ी शिद्दत के साथ। तो प्लीज़ आप लोग इस मेकअप लुक को देखना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। कोई भी मेकअप लुक या कुछ भी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। जितने भी यूट्यूबर हैं वो लोग जानते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिए और स्किप नहीं करिएगा। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बताऊँगी कि मेरे मायके से मुझे तीज क्यों नहीं आई। तो जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे मायके से तीज क्यों नहीं आई। जनरली जिसकी भी शादी होती है तीज आती है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूँ कि मेरे घर में मेरे मम्मी और पापा हैं और भैया मेरे दो भाई हैं और भाभी मेरी मायके चली गई है फिलहाल। तो तीज के पहले ही चली गई थी वो अपने मायके। तो रही तीज की बात, तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं या फिर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर वो लोग जानते हैं कि आई एम ए मेडिटेटर। मैं मेडिटेटर हूँ। मेरे मायके की पूरी फैमिली मेडिटेटर है और ससुराल में भी मेडिटेटर हैं। तो उस हिसाब से तो तीज वीज ये सब मैं नहीं मानती हूँ। और रही बात, और अगर मैं अपने घर में बोलती किसी से तो वो तो तीज आ ही जाता। बट मैं खुद भी नहीं चाहती थी कि तीज आए और ये सब। यार मैं दिल से बताऊं कि जैसा बोलते हैं, मैं अपने लिए ही नहीं मैं ऐसा सोच रही हूँ, मैं अपने भाभी के लिए भी सोचती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने माँ बाप का भला सोचती हूँ और अपनी भाभी जो है उनका नहीं सोचती हूँ। तो मैं उनके लिए भी ये सोचती हूँ कि यार एक बार शादी हो गई तो हो गई, उसके बाद फिर तीज तीज आता है, जीतिया आता है, तो फिर खिचड़ी आता है। तो एक कहावत कहा गया है कि 1 घंटा पानी बरसे 9 घंटा ओरी चुए। इसका मतलब ये होता है कि एक लड़की का बाप कैसे कैसे करके शादी करता है। भाई जिसके पास पैसे है, मैं उसकी तो बात बिल्कुल भी नहीं करूंगी कि जिसके पास है तो वो तो कुछ भी कर सकता है। बट जिनके पास नहीं है, जो बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, बहुत शिद्दत, मतलब कैसे वो अपनी बेटी का घर बचाते हैं, वो तो वही लोग जानते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक तो वो लोग कैसे कैसे पैसे जुटा के क्या करके अपनी बेटी का शादी करते। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही शादी करते होता है कि चौथ लेके जाओ, फिर उसकी विदाई करा के लाओ, फिर क्या पता चलता है खिचड़ी आ गई, उसको खिचड़ी पहुंचाओ, फिर तीज पहुंचाओ। ऐसे आना जाना, आने जाने में कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। तो यार फिर उसके बाद तो शादी करने का क्या फायदा। और ऊपर से तो आजकल के तो ऐसे ससुराल हो गए हैं, लोग ऐसे हो गए कि लोग मुंह खोल के मांग भी देते हैं कि अपने मायके से तुम ये लेके आना, मुझे ये चाहिए, ऐसा वैसा फला ढेकानी। और मुझे बहुत तरस आती है कि खुद की अपनी बेटी रहते हुए भी लोग बहुओं के साथ ऐसा करते हैं। तो मेरे यहाँ तो मैंने मम्मी को बोला था कि मुझे तीज मत देना। तीज में वो साड़ी देंगी और पैसे का जो भी सामान वगैरह जो भी आता होगा, मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो मैंने उनको खुद भी बोला था कि मुझे तीज मत देना पहले, कि मैं तीज तो व्रत नहीं हूँ, तो किस बात का तीज में लूँ। तीज में व्रत रहती तो मैं लेती भी तीज, जब मैं तीज व्रत नहीं हुई तो मैं तीज क्यों लूँ। तो ये दिमाग में मेरे किसी ने मुझसे पूछा था तो इसलिए मैंने बताया। और मैं नहीं चाहती यार कि मेरे मम्मी पापा एक बार शादी कर दी तो जिंदगी भर मेरे में ही लगे रहे कि ये दे दो वो दे दो। नो भाई, मैं अब मेरा एक ही सिद्धांत है कि अब मेरी शादी हो गई तो मेरा घर मेरा ससुराल है। तो मुझे जो कुछ भी चाहिए मैं अपने हस्बैंड से लूंगी, अपने फैमिली वालों से लूंगी, यहाँ अपने सास ससुर से, अपने मम्मी पापा से मैं कुछ भी नहीं लूंगी। और भगवान कभी ऐसा दिन भी ना करे कि मुझे अपने मम्मी पापा या फिर अपने भाई से लेना पड़े। मैं नमक रोटी खाऊंगी, मैं अपने पति की कमाई पे मौज करूंगी। तो मेरा ऐसा वाला सिद्धांत है। मैं नहीं चाहती कि मेरे मम्मी पापा या फिर मेरी फैमिली मेरे पीछे परेशान हो। बस मेरी, अब रही बात ससुराल वालों की, तो क्या सोचते हैं क्या नहीं, मुझे इससे कोई भी मैटर नहीं करता। एक कहा जाता है कि पढ़ी लिखी बहू समझदार होती हैं, तो बस मैं वही बनने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ना सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे वो बैठ के लोगों का जो चुगली करना होता है कि उसके घर ये हुआ, उसके घर ये हुआ, इसका फला ढेका, मुझे इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि मैं अपने दिमाग को मैं खाली तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहती कि मेरा माइंड खाली रहे। इसलिए मैं सोचती हूँ कि हमेशा मैं बिजी रहूं और फालतू की बातों पे ध्यान ना लगाऊं। तो मेरे में वो आदत नहीं है कि जाओ बैठो और ये सब ऐसा चुगला वाला काम मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ना तो मैं करती हूँ। मेरा अपना काम रहता है। ऐसा नहीं कि मुझे कोई बातें बुरी नहीं लगती, मुझे तकलीफ नहीं होती, मुझे रोना नहीं आता है। तो सारे
सारे जो भी मुझे दुख होता है, तकलीफ होता है, मैं अपने हस्बैंड से कह के मैं रो लेती हूँ, हंस लेती हूँ। और वो बहुत ही अच्छे से मुझे समझा भी लेते हैं और इस बात का बहुत ही मुझे अपने ऊपर गर्व होता है कि मेरे पास इतने अच्छे हस्बैंड है। ऐसा नहीं कि हर दिन एक जैसा बीतता है, कोई भी रहे, चाहे राजा रहे, चाहे महाराजा रहे, चाहे गरीब रहे, उसके हर एक दिन में कुछ न कुछ बदलाव होते। कभी वो बहुत हंसता है, कभी वो बहुत रोता है। तो सेम कंडीशन मेरी भी है कि कभी मैं बहुत हंसती हूँ, कभी मैं बहुत रोती हूँ। तो वही चीज है। तो इसलिए मैंने अपने मम्मी पापा को, मम्मी से मैंने खुद बोला था कि मम्मी मुझे तीज मत भिजवाना। तो मेरी मम्मी ने बोला था कि तुम्हारी सास और ऐसे मतलब घर वाले क्या बोलेंगे। तो मैंने बोला ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, जो बोलता है बोलने दो। और क्या बोलते हैं कि मुझे तीज नहीं चाहिए। तो मम्मी ने एक बार बोला कि नहीं मैं भिजवा देती हूँ, मेरे भैया पास में ही आते रहते, उनका क्लिनिक है। तो उन्होंने बोला, बट मैंने बोला कि नहीं, ये सब का आलतू फालतू का वो मत लगाओ। मुझे ना तीज व्रत जब रहना ही नहीं तो मैं तीज किस बात का लूँ। तो इसलिए मैंने तीज नहीं मंगवाया। और मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा एक बार शादी करके जिंदगी भर मेरे में ही लगे रहे। मेरी भाभी है और मेरी भाभी आएंगी, मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी फैमिली मेरी भाभी को प्यार दे और जो चाहिए वो उनको दे, मेरे भाभी को दे, मेरी भाभी हमेशा खुश रहे। बस यही। तो अगर भाभी आप मेरी वीडियो देख रही है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ भाभी कि आप हमेशा खुश रहिए। पापा मम्मी भैया आप लोग को खूब सारा प्यार दे और मैं भी प्यार दूँ, दूर रह के ही मैं प्यार दूँ। अभी तो हम मिल नहीं सकते हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ। और आप भी भाभी यही सोच रखिएगा, आप भी अपने फैमिली वालों से तीज खिचड़ी मत लीजिएगा। और ठीक है, समझी। तो आप सब लोग भी ऐसा यार ऐसे ही बनना चाहिए, अच्छी सोच के साथ अच्छे बनोगे तो फिर दुनिया आगे जाएगी। अदरवाइज तीज खिचड़ी, बहुत सारे ऐसे ससुराल वाले होते हैं कि जो अपने बहू के मायके से बहुत सारी चीजें उन लोग को नीड रहती हैं। मैं ऐसा कि सब लोग जानता है। तो इसलिए तो कैसा लगा आप लोग को मेरा ये वीडियो जरूर बताइएगा। और इन फ्यूचर में कभी तीज और खिचड़ी लेने वाली भी नहीं हूँ। और ना मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे, अच्छे रहे। तो बस चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।